हर हर महादेव। होलिका दहन का जो मुहूर्त है उसको लेकर कई भ्रांतियां लोग यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं। और होलिका दहन का जो मुहूर्त है वो 13 तारीख को है। तो उस दिन होलिका दहन के लिए भी मेरे पास प्रश्न आए हैं और भक्तजन पूछ रहे हैं, श्रद्धालु पूछ रहे हैं कि किस प्रकार से साधारण रूप से या सूक्ष्म विधि से हम पूजन कर सकते हैं। ऐसी कोई विधि हो जिसे हम सरलता से संपन्न कर पाएँ तो आप हमें बताने का प्रयत्न करें। तो मैं वो जो आज प्रयास कर रहा हूँ वो आप सभी के लिए हैं और सप्रमाण में आपको बताऊंगा, तो आप ध्यान से श्रवण करें। 13 मार्च को जो होलिका दहन का रात्रि का 11 बजे के बाद का मुहूर्त है। अब सभी प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसा सिस्टम क्यों है, तो मैं आपको शास्त्रों का जो प्रमाण है वो भी प्रस्तुत करूंगा। देखिए, होलिका दहन फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को किया जाता है, सभी को ज्ञात है, लेकिन इसमें भद्रा का त्याग करना अति आवश्यक हो जाता है। होलिका दहन का निर्णय करने के लिए शास्त्रों से प्रमाण जानना अति आवश्यक हो जाता है, अन्यथा उसको होलिका दहन का फल प्राप्त नहीं हो पाता है। अब सुनिए प्रमाण। ब्रह्म वैवर्त पुराण में क्या कहते हैं? होलिका पौर्णमासी तु सायहन व्यापिनी मता भूत विद्धेन कर्तव्य दर्श पुणे कदाचन। मतलब क्या हुआ? सबसे पहला प्रमाण है कि होलिका दहन सायंकाल में उपलब्ध पूर्णिमा को करना चाहिए, अर्थात सायंकाल को कर्मकाल बताया जा रहा है। यह प्रमाण ब्रह्म वैवर्त पुराण का है। अब क्या करें? पूर्णिमा 2 दिन हो तो क्या करना चाहिए? पूर्णिमा यदि 2 दिन होती है तो दूसरे दिन हमें होलिका दहन करना चाहिए। प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा मिले तो दूसरे दिन होलिका दहन करें। इसका कारण यह है कि पहले दिन की पूर्णिमा भद्रा युक्त अवश्य होती है और दूसरे दिन की पूर्णिमा भद्रा रहित होती है। लेकिन दूसरे दिन यदि प्रदोष काल में पूर्णिमा नहीं मिलती है तो पूर्णिमा दिन में ही समाप्त हो जाए तो पहले दिन ही होलिका दहन कर सकते हैं। अब 2025 में जो होलिका दहन है वो कब है? 13 मार्च 2025 गुरुवार को चतुर्दशी 10 बजे सुबह समाप्त होती है और पूर्णिमा आरंभ हो जाती है। भद्रा 10 बजे से 11 PM तक, यानी 11 बजे रात्रि तक रहेगी। इस कारण से 2025 में होलिका दहन 13 मार्च 2025 गुरुवार को भद्रा समाप्त होने के बाद में ही किया जाना श्रेष्ठ रहेगा। अब होलिका दहन की विधि में मैं आपको साधारण रूप से बता देता हूँ। होलिका दहन किसी प्रतिमा का दहन नहीं होता है और शास्त्र सम्मत भी नहीं होता है। यदि कोई प्रतिमा बनाकर होलिका दहन करे, इस प्रकार से पुतले उतले जलाए, तो वो अनुचित कहा गया है। निर्धारित समय पर सभी भक्तजन एकत्र हो जाएं। जहाँ पर होलिका दहन करना है उस स्थान को गोबर से भी लीप सकते हैं। वहाँ पर एक चौकोर मंडल भी बना सकते हैं यदि सुविधा हो, और मध्य में बीच में पंचवर्णी पताका भी स्थापित कर सकते हैं अगर चाहें तो। पवित्रीकरण इत्यादि करके संकल्प इत्यादि लेके मास, नक्षत्र, योग, करण, तिथि, वार और संवत्सर, उत्तरायण है या दक्षिणायन है, रवि, तो उस हिसाब से सभी ये चीज़ें बोल ले वे। संकल्प में अपनी जगह का, स्थान का नाम ले लेवे, अपने गोत्र का नाम ले ले, अपने गोत्र का नाम ले लेवे, अपना नाम ले लेवे, और उस प्रकार से अंतिम में बोल सकते हैं वर्षावच्छिन्न सुख कामनया अग्नेर डुंढी राक्षस्याश्च प्रीतये तत्पीड़ा परिहारार्थ मग्नेर होलिकायाश्च पूजन महम करिष्ये। मैं डाल भी दूंगा, यदि संभव रहा तो इसमें ये संकल्प का भी डाल दूंगा। होलिका दहन करने के लिए सूखी लकड़ियाँ, गोबर के कंडों का ढेर और बड़े अलाव बना लेवे। फिर अगले मंत्र से उनको अग्नि देवे। क्या है होलिका दहन का मंत्र? ओम दीप्ययामत्र ते घोराम चिति राक्षसी ते नमः हिताय सर्वजगतां प्रीतये पार्वती पतेः वंदितासि सुरेंद्रेण ब्रह्माच्युत शिवादिभिः अतस्त्वं पाहिनो भीत्या भूषिता भूतिदा भव। फिर होलिका का आवाहन करें। होलिका आवाहन मंत्र जो है वो है होलिके इहा गच्छ इहा तिष्ठ, या हिंदी में बोले आप भावना से, जिसको संस्कृत इत्यादि नहीं आती है, यदि ब्राह्मण आपके पास में उपलब्ध ना हो तो उस समय ऐसा बोल ले कि होलिका आप आइए, यहीं पे विराजमान होइए। तो होलिका से प्रार्थना मंत्र जो है
अस्माभिर्भय संत्रस्तैः कृता त्वं होलिके यतः अतस्त्वां पूजयिष्यामि भूते भूति प्रदा तथा। ऐसा करके आप करें। अब जो होलिका पूजन का मंत्र है वहाँ बोल ले वे होलिकायै नमः। व्यवस्थानुसार सामग्रियों से होलिका का पूजन करके अबीर पकवान आदि आग में प्रदान कर देवे। 4 बार पुष्पांजलि भी कर देवे। मंत्र यदि याद रहते हैं तो होलिकाय नमः, शीतोष्णाय नमः, फाल्गुन्ये नमः, आनंदाय नमः, ऐसा आप उच्चारण कर सकते हैं। प्रार्थना करें। यदुच्छिष्टेन संसर्गः पादेन प्रतिघातितः तत्पापं क्षम्यतां देव हव्यवाह नमोस्तुते। यन्मया शीतभीतेन पादस्पृष्टोश कामतः उच्छिष्टेन च संस्पृष्टो होलिका पूजिता मया वंदितासि सुरेंद्रेण ब्रह्मणा शंकरेण च अतस्त्वं पाहि नो देवी भूते भूति प्रदा भव। ऐसा भी आप बोल सकते हैं। फिर प्रदक्षिणा कर लेवे। नित्यम प्रदक्षिणाम मेरोह करोति सविता यथा। इस प्रकार से प्रदक्षिणा कर लेवे। राम नाम का, नारायण का संकीर्तन कर सकते हैं और भस्म धारण करके फिर भगवान का स्मरण करें। इस प्रकार से आप खेल कूद भी करें। दूसरे दिन धुलंडी इत्यादि जो होती है वो मनावें और होली के दिन कोई ऐसा अनहोनी ना करे, झूठ ना बोले, भगवान का स्मरण करते रहें। तो इस प्रकार से छोटी सी विधि मैंने आपको बताई है और मैं इसमें भी आपको डाल दूंगा। जो भी प्रश्न करना है आप मुझे कमेंट में मैसेज से पूछ सकते हैं।